मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना, जमाना पैरी लख होवे। मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना, जमाना पैरी लख होवे। कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वख होवे। कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वख होवे। मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, अपने पवित्र शास्त्र देखें, इफिसियां उसका 1। मुझे पूरे बाइबल में से ये वचन बहुत अच्छा लगता है। वचन तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये वचन, इसके बिना अगर हम पास्टर्स हैं तो उनके लिए भी, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, एक एक जन के लिए, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो रेंगता हुआ जीव है, सबके लिए इस वचन को मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वता देती हूँ। हालेलुया। इसको पढ़ते हैं, इफिसियां उसका 1 उसका 19 से लेके 23 तक। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहनी और सब प्रकार की प्रधानता, आप इसकी तरफ जोर दें थोड़ा सा, प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। हालेलुया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। कलीसिया, हम सच में अगर इस वचन को नहीं समझते तो हमारा मसीह जीवन अधूरा है। और जो लोग समझते हैं वो लोग जान लें कि इसमें परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा जिंदा खुदा की वो डिग्रियां हैं जिससे हम जिंदा हैं। हालेलुया। हालेलुया। संसार के हिसाब से देखें, चाहे पीएचडी कर लो, चाहे बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, जब तक आप उस डिग्रियों की काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब ना मिले तो आप निकम्मे ठहरते हैं। हालेलुया। मुंबई में ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो वॉचमैन का काम करते हैं, आम ही इंग्लिश में बात करते हैं, कॉन्वेंट में पढ़े लिखे हैं और बीए तो की हुई है सबने। ऐसा है। पंजाब में अगर कोई इतना पढ़ जाता है तो वो पढ़ा लिखा है। हालेलुया। 12th पढ़ा लिखा है। पंजाबी में 12th पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये पढ़ाई का एक छोटा सा, हमने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया थोड़ा बहुत जानकारी के लिए।
कि हम उठना बैठना सीख जाएंगे, हम लिखना जान जाएंगे, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, छोटे मोटे काम कर सकते हैं। लेकिन परम प्रधान परमेश्वर की डिग्रियां जब हम देखते हैं तो उसमें प्रधानता यानी सबके ऊपर प्रधानता, सिर्फ जमीन पे नहीं, अधिकार यानी पूरे स्वर्ग में, पाताल में, दुनिया में, सब जगह में। हालेलुया। उसके बाद लिखा है सामर्थ्य जो हम में तुझ में काम करती है, जिससे आज आप अच्छे हो जाएंगे। जब वो निकलेगी तो आप चंगियाई पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो प्रभुओं के ऊपर भी प्रभुता करता है। हालेलुया। प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, अभी नाम तो 33 करोड़ भी हैं। हालेलुया। दुनिया में 33 करोड़ देवी देवते हैं जो इंसान ने अपनी इच्छा से बनाए हैं। सीधी सी बात है कि कभी भी इंसान अपने परमेश्वर को नहीं बना सकता, जैसे मैं अपने पिता को नहीं बना सकी। कोई भी बच्चा अपने माता पिता को नहीं बना सकता। क्या बना सकता है? यहां हमें समझ रखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा, बच्ची या कोई इंसान अपने पिता को नहीं बना सकता, तो हर व्यक्ति जो इस दुनिया में इंसान कहलाता है वो अपने परमेश्वर को, अपने भगवान को नहीं बना सकता। हमने लखन के पड्डे में आकर यही सीखा कि लोग अपने परमेश्वर को खुद बनाते हैं। ये कहाँ की समझदारी है? हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम समझ रखते हैं। कैसे रखते हैं? जब हम नए नए आए वहाँ पर तो 2018 में कुछ बाजू की कॉलोनियों की औरतें और भाई लोग बोरा लेकर, बड़ी बड़ी बोरियां लेकर वहाँ से चिकनी मिट्टी लेने आए। हमने उनसे पूछा कि आप हमारे खेतों में को क्यों खराब करते हो, हमारी मिट्टी चोरी करते हो? नहीं नहीं, थोड़ी सी लेनी है। थोड़ी 2-3 बोरियां करते करते धीरे धीरे सभी चले आ रहे। बोलते ये मिट्टी बहुत अच्छी है, सिस्टर भी बहुत अच्छी है। ये शब्द 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी करते करते उन्होंने काफ़ी बड़ा खड्डा खोद दिया। हमने पूछा आपको क्या करना है? बोलते हमें अपना भगवान बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे बना सकते हो अपना भगवान? बोलते नहीं, हमने शिव जी बनाना है, हमने ये बनाना है। कि ठीक है, पर अब बस करो, अब हम और आपको मिट्टी नहीं दे सकते। हमने उनसे कोई बहस नहीं की, लेकिन हमने उन्हें मिट्टी देने से इनकार किया, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया? मजा कर लिया। चलो अच्छा है, एक शब्द बोलो, ये लेडी अच्छी है, इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। ये दुनिया का दस्तूर है। ये प्रधानता, ये अधिकार, ये सामर्थ्य, ये प्रभुता परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के पास है। हालेलुया। जो पहले से था। अगर हम देखें तो आत्मा से चले जाते हैं, पहले हम आत्मा में आ जाते हैं। आपको मैंने खड़े नहीं किया अभी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बोल ही रही हूं, वचन हम बांटेंगे आपको। हालेलुया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? परम प्रधान परमेश्वर उत्तम नाम के नीचे, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया।
और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किनको दे दिया? किसको दिया? कलीसिया कौन है? बोलो, आप लोग हो? अगर है तो हाथ दो, प्रभु को बताओ कि उसने कलीसिया को एक नाम दिया है। क्या आप उस नाम के अधिकार के नीचे हैं? बोलिए, इधर से आवाज आ रही है, यस। सामने वाले बताइए, आप लोग हैं? आप यीशु नाम को जानते हैं, उसे पहचानते हैं? थोड़े दिनों बाद क्रूस पे चढ़ेगा, है ना? ऐसा ही है ना? थोड़े दिनों बाद क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और फिर हम ईस्टर मना लेंगे। ऐसा ही है? ऐसा है कि नहीं है? हम यहां पर आएंगे, हालेलुया। और उसी की परिपूर्णता 23 देखते हैं, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अगर आज आपने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, आप उसे क्रूस वाले को जिसने लहू बहाया था, आप उसे जानते हो, आज तय है कि आप चंगे होकर ही जाएंगे, हालेलुया। और अगर आप उसे नहीं जानते हैं, भीड़ में शामिल हैं, आप जहां मर्जी चले जाओ, चाहे 4,000, चाहे 10,000, चाहे 20,000, चाहे 1,00,000 के बीच में जाके खड़े हो जाओ, आप चंगा नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। वचन वहीं पूरा हो जाता है, 2 या 3, चंगाई वहीं पर ही है, हालेलुया। बड़ी भीड़ में, छोटी भीड़ में, सब में यीशु आते हैं। चलिए अभी खड़े हो जाते हैं, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। जो बीमार हैं वो यीशु को अपना हाथ दिखाएं। आज उसकी प्रधानता हमने यूज करनी है, उसकी प्रभुता यूज करेंगे, उसका अधिकार यूज करेंगे, हालेलुया। उसका नाम यूज करेंगे, हालेलुया। चलिए सभी अपनी आंखें बंद करें। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सभी उसको आदर दें। बीबियों जो पीछे हैं ना, आप लोग जरा बातचीत बंद करेंगे हम। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया बस थोड़ी देर के लिए, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस 1 ही घंटा लेंगे, हालेलुया, हालेलुया। हम इसे बहुत थोड़ा सा समय समझते हैं, हालेलुया। कौन कौन है जिसके पास बच्चा बच्ची नहीं है? अगर किसी के पास बच्चा नहीं है वही हाथ उठाए, बाकी नहीं। जिसके पास बच्चा नहीं है, बस 2 ही है, 3, चलो। और यहां पास्टर्स को बताएं कि कितने साल आपके शादी को हुए हैं। हम जहां इस जगह में खड़े हैं, 5.5 साल के बाद उनको परमेश्वर ने एक सुंदर सना दी है, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट टू लास्ट ईयर हम यहाँ आए थे, इनके घर वाले स्थान पर उन्होंने परमेश्वर के नाम से हमें बुलाया, ईमान से यीशु मसीह के पैर धोए, प्रार्थना करी और अगले वीक पॉजिटिव, हालेलुया, हालेलुया। 5.5 साल के बाद सिर्फ 1 वीक पॉजिटिव। परमेश्वर का वो बीज बहन की कोख में था, हालेलुया, हालेलुया। और बच्ची आती है। जब हमने उनसे पूछा आपको बेटा चाहिए या बेटी, वो बोलते प्रभु बेटी दे या बेटा।
हम बहुत खुश होंगे। तो परमेश्वर ने उसे सना दी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम हमने सना रखा क्योंकि वो स्तुति से पैदा हुई। हालेलुया, वो आराधना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर कुछ भी कहें, झाड़ू फूका वाले कुछ भी कहें, नारियल चाहे कितने भी टूटे, काले कपड़े लाल कपड़े चाहे कुछ भी करते रहें, खुद नहाने धोने वाले बाबे जिनको नहाने धोने को नहीं मिलता, काम करने को नहीं मिलता, वो बाबे बन जाते हैं। और हमारी बहनें भोली वाली उनके पास जाती हैं और अपने घर की जेब लुटाकर खुश होती रहती हैं। बाबे ने ये किया, बाबे ने ये किया, बाबे ने ये किया, बाबे ने ये किया। बाबा कुछ नहीं कर सकता। जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं ले सकता, वो तुम्हारे घर का आंगन कैसे रोशन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार हम खुला खुला ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। सच बोलना चाहिए बिना खौफ के। हालेलुया, हालेलुया। बिना खौफ के सच बोलना चाहिए, वचन को साझा करना चाहिए। क्या पता आज कौन बदल जाए, कौन सीख जाए, किसको समझ आ जाए कि परमेश्वर किसे कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमने कुछ एक अच्छा काम करना है। सारी बीबियां हम आंख खुला करके प्रार्थना करेंगे। आज आंखें बंद करेंगी, परमेश्वर को आदर देंगी। एवरीवन क्लोज योर आइज प्लीज। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा जिंदा खुदा, आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, आप यहाँ पर मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी प्रधानता को लेने जा रहे हैं। प्रभु जी, आज आपके मसीह को, आपकी सामर्थ को यूज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लहू मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र आग मांग लेते हैं। सेनाओं के यहोवा जिंदा खुदा, वचन में लिखा है यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आज आप करेंगे और हम इसे इस्तेमाल करेंगे। प्रभु जी, आपके पवित्र नाम से ये दे, इसी में परम पूर्णता चाहती है। प्रभु जी, क्योंकि आपने कलीसिया को सारा अधिकार दे दिया और मैं भी ले लेती हूँ। आज आप अपनी दासी को इस्तेमाल करेंगे। सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह को देते हैं। प्रभु जी, मैं सचमुच मिट्टी राख खाक हूँ मेरे अब्बा। सेनाओं की यहोवा जिंदा खुदा यीशु नासरी, आप नासरी हैं क्योंकि आप चंगा करते हैं। आपका वचन यशायाह नबी की किताब उसका 53:5 पूरा होगा। परम प्रधान परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु जी, एक एक कोड़ा इनका इलाज हो जाएगा आज। ओ राजा यीशु, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं, इनकी चंगाई मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमने वचन भी बोल दिया है, आपकी डिग्रियां भी रखती है। अब प्रभु यीशु मसीह, जो भी समय है हम आपके हाथों में देते हैं। ये मुंह कोई अपनी मन मर्जी ना करे। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा भरपूरी से मेरी जीभ के ऊपर बैठ के युमश करेगा। ओ राजा यीशु, पूरा कंट्रोल। राजा यीशु, आपकी सामर्थ का कंट्रोल रहे, एक भी शब्द हम बाहर ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे हर अंग को इस्तेमाल कर लेना। प्रभु जी, राजा यीशु, क्योंकि आपने मुझे अपनी दासी ठहराया है। प्रभु जी, मैं अपनी मर्जी से नहीं, तेरे चुनाव से ठहरी हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे मुंबई से बुलाया कि जा उस जगह पर जाके प्रचार कर। लोग कई बार मजाक करते हैं प्रभु जी कि जायन फेल हो गया। जायन सकरा रास्ता है, वो सियोन है जहां आंख झपकते ही लोग सीधे यरूशलेम पहुंच जाएंगे। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु जी,
छुड़ाने वाला सियोन से आया है। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। ओ राजा यीशु, हमने अपने मन पर आपको रख लिया है, आप अपनी जीभ पर आपको बिठा लिया है प्रभु जी। आप हमारा सिर है प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, जिंदा खुदा, हम आपको पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा, ना हम पखंड करते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं प्रभु जी। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को सुनते हैं। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है, धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, वस्त्र धोने हैं। हालेलुया। हालेलुया, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कौन से नगर में? यरूशलेम में। हालेलुया। पर कुत्ते और टोने और विवाचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक का झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी खूबियां किस में पाई जाती हैं? ये सारी खूबियां किस में पाई जाती हैं? शैतान में। हालेलुया। हालेलुया, डिग्रियां जो पाई जाती है यीशु में, हमने इफ्सियां की 1 की 19 से लेकर 23 तक आपको पढ़ाया है। ये काम शैतान में पाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, इंसान लोग अगर कुत्ते का जीवन जीना शुरू कर दें तो कुछ लोग ऐसे होते ही तो हैं, भारी शराब पीकर नशा करके रोड पर पड़े तो होते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं ना। आज बदलने का अवसर है। छोड़ दीजिए, आप इंसान हैं, आपको फाटक में प्रवेश करना है। यहोवा की बुलाहट आपके लिए इस गांव में आई है। चलिए बदलते हैं। हालेलुया। हालेलुया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा मैसेज है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। आत्मा, कौन सी आत्मा? यीशु मसीह की आत्मा। और उसकी दुल्हन दोनों कहती है आ। अगर आप दौड़ रहे हैं, परमेश्वर की दौड़ रहे हैं, तो एंड तक दौड़ने वाला दुल्हन बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और दुल्हन, बैठिए, अभी रुकिए बीबी, आप यहां ही रहिए। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत पिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई उद्धार चाहता है? क्या अपना जीवन बदलना चाहता है? क्या आप मसीह को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? पहले हम इस बीबी के लिए प्रार्थना कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाइए, 2 जन इनके साथ आ जाइए। अपना नाम बोलिए, वहीं पर रहिए, अपना नाम बोलो। परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, जिंदा खुदा, आपका अधिकार हम यूज़ करते हैं। आपके पवित्र नाम से ये चंगी हो जाए। परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप दया से भरे हुए परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर दया हो जाए। थोड़ा सा बाजू करो।
प्रभु जी, हम आपका लहू मांगते हैं। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यहीं पर आपको बैठना है, इनको यहीं बैठाइए। चलिए, वचन में ही आपके लिए प्रार्थना हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अपना नाम बोलो। रितु, परम प्रधान परमेश्वर, आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए, सभी ने ध्यान देना है इस बात के ऊपर। आज से आप छुड़ाई जाती हैं इन जीसस नेम। परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा जिंदा खुदा, आपकी महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। अब भी इधर जाइए और नाम बोलो। अनीता, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आंखें बंद करो। प्रभु जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी है। इसके ऊपर आपकी बहुत दया है प्रभु जी। हो राजा यीशु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो प्रभु। ये सिर के बालों से लेके पैर की तलियों तक इसे तेरे लहू से, तेरे आग से ढकते हैं। राजा, आपकी बड़ी कृपा हो। जो कृपा आपकी है, हालेलुया। इसको यहां बिठाओ। चलिए, और कोई है जिसे प्रार्थना करनी है? जिसे प्रार्थना चाहिए? आप नहीं बीबी, जो मेरी कलीसिया से आए वो नहीं, बाहर वाला कोई भी। नाम बोलो। कहाँ से आई? ठीक है। परम प्रधान परमेश्वर, आपके पति कहाँ है? परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा जिंदा खुदा, आप यीशु को जानती हैं? ओके। क्रूस वाले यीशु को, जिसकी देह से लहू बहता है ना? हाँ जी। हो राजा यीशु, ये आपको जानती है फोटो में। आज दिल से जान ले, मन से जान ले प्रभु जी। हो राजा यीशु, इसे तेरे नाम से छुड़ाते हैं प्रभु जी। आज प्यारे पिता, इसके ऊपर दया कर दीजिए। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। पिता, आपको महिमा मिले। हम तो मिट्टी राख खाक हैं प्रभु जी, ये हाथ आपके हैं। आज इतने लोगों के सामने हम बेनती करते हैं, आपकी महिमा हो इस कोख से। आपको सीरियस होना होगा। हालेलुया। सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के सामने जब आप आ ही गए, आपको बुला ही लिया गया, तो अपनी चंगाई लेने के लिए थोड़े से सीरियस हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी चंगाई और धन हमें छू के निकल जाता है अगर उसकी संभाल ना करें। आपने कहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये बात बहुत बड़ी बात है कि ये कहना। मैं एक ऐसी बहन को जानती हूँ, जब भी कभी मैं उसको फ़ोन करूँ, मैं बोलती हूँ तो कैसी है? ठीक ही यहाँ। मैं तो ठीक नहीं ठीक ही यहाँ। क्या प्रॉब्लम है? ओए
खांसी सर्दी हल्का या बुखार मंजे तो उठ ही नहीं हुंदा। मैं कहा, अच्छा चल ठीक है। 5-10 मिनट बाद इदां 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 पूरे महल्ले दी स्टोरी। मैं कहा, तू ठीक हो गई? हाँ, यीशु मसीह नाल गल्लां करदे करदे मैं ठीक हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये बात मैंने क्यों बोली? ये बात मैंने क्यों बोली? अगर बीमार है ना तो किसी प्रभु के जन को ढूंढ लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अपना दायरा चेंज कर लीजिए, अपना सर्कल चेंज कीजिए। अगर कोई धर्मी है, उसे सलाह चाहिए, तो वो किसके पास जाए? पास्टर जी, किसके पास जाए? परमेश्वर के दास के पास। अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा है या न्याय है, आप धर्मी हैं, तो आपको किसके पास जाना है? अपना न्याय मांगने किसी गलत जगह मत चले जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किक्करों के पास चले जाएं। हालेलुया। वहां ना तो शाओ मिलेगी, वहां मिलेंगे आपको कांटे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना आत्मा में आता है, यूहन्ना आत्मा में आता है और पूरा प्रकाशन वाक्य लिखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं पूछती हूँ मसीहो लोगों, प्रभु के लोगों, आप क्या लिखने वाले हैं? चलिए सभी चिल्ला उठिए और बोलिए, आप क्या लिखने वाले हैं? यीशु मसीह में आप क्या लिखेंगे? अपनी चंगियाई, अपने दुख, या फिर नई लिखत पत्रियां? क्या बनना चाहते हैं आप? बोलिए बोलिए पास्टर्स। लिखत पत्रियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस न्याय के बाद भी नई सृष्टि होगी। समय पुराना है। नूहा के जहाज पे चले जाते हैं हम। ये बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्ट आपको रखना पड़ेगा इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नूहा के जहाज में जाएंगे और वो चिल्ला रहा है कि जल परलो आने वाली है। उस समय के युग के लोगों को ये नहीं पता कि जल परलो होती क्या है। और वो व्यक्ति जिसको नूहा कहते हैं, वो जाके कहता है कि जल परलो आने वाली है, सब डूबने वाले हैं, सब मर जाएंगे, सब बह जाएंगे, मेरी बात मान लो, जहाज में आ जाओ मेरे साथ। लेकिन सभी उसको पागल कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। आजकल मसीहों के साथ ऐसे ही हो रहा है। असम में कितने लोगों को पता है कि न्यू रूल बन चुका है? 2-3 दिन पहले। कितने लोगों को पता है पास्टर्स? आपको पता है नया रूल बन गया है 3 दिन पहले, और उसमें यह है कि असम में प्रचार नहीं होगा, बाइबल्स नहीं पढ़ी जाएगी। अगर चंगियाइयाँ करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी। तो आप जान लीजिए आगे आगे आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। मैं डरा नहीं रही, मैं तो सलाह दे रही हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह से हमारे अब्बा नूहा ने कहा जल परलो आएगी और 40 दिन और 40 रात पानी आएगा। कहाँ से? आसमान की खिड़कियों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि आसमान की क्या खिड़कियां होती हैं। मजाक उड़ाने के बाद उसका कहा नहीं माना गया और वो जानवरों के पास गया और जानवरों के पास जाकर उसने सबको प्रचार किया। उस समय के जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने वचन सुना, ग्रहण किया, और जब जहाज बन गया
उसने सबको जोड़े जोड़े को बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें बसें भेजनी पड़ती है, आज टेम्पो भेजने पड़ते हैं। आप लोगों की आदत खराब हो गई है। पहले हन्ना खुद अपना बच्चा लेने के लिए एली के पास बड़ी दूर तक चली गई और सैमुअल पाया। आज ऐसा नहीं है, आदतें खराब हो चुकी हैं। टेम्पू नहीं आया, बस नहीं आई, हम नहीं आ सकते। क्यों? हम भीड़ जमा करेंगे कहाँ? इस दुनिया में। पर नूहा के समय में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सबने उसे पागल कहा। हो सकता है मेरे जाने के बाद मेरी पीठ के पीछे आप लोग भी कुछ कह दें। हम तो नहीं सुनेंगे, प्रभु तो सुनेगा ही। लेकिन बात बड़ी अच्छी है कि अंत सचमुच आ गया। आज आपको चंगियाइयाँ लेने के लिए भी अवसर है, प्रार्थना करने के लिए भी, वचन पढ़ने के लिए भी। लेकिन अगर रूल असम में बन चुका है तो देरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी कि पीड़ों का आरंभ शुरू होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो उस पीड़ों में आपका जीवन कैसा होगा? इससे पहले कि कोई डॉक्टर ना मिले, कोई हकीम ना मिले, कोई पास्टर ना मिले, वचन जान लीजिए, वचन सीख लीजिए, मनन कर लीजिए। अगर आता होगा तो बोलेंगे कि यीशु जी मुझे चंगा कर दे। आने वाले समय में आपको पास्टर्स नहीं मिलेंगे, आपके पास बाइबल नहीं रहेगी। समय खत्म होने जा रहा है। वहां पर सचमुच ये रूल बन चुका है। आप लोग इस सभा के बाद चेक कर सकते हैं, और अगर किसी ने वहां पर रूल तोड़ा तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हम कहाँ थे बब्बू बहन? नूह पर। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम नूहा के शिप की तरफ बढ़ते हैं, उस जहाज की तरफ बढ़ते हैं जो कि उसने अपने हाथों से बनाया, और उसने सब इंसानों को सुसमाचार प्रचार किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसका मजाक उड़ाया गया। और वचन में लिखा है, नए नियम में, तू बचा तेरा घराना बचा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नजर नूह पर थी, और वो नूह पर जो थी वो नजर, उसके बच्चे अच्छे थे, और वो 8 लोग उस इतनी भीड़ में बचाए जाते हैं। तो आप लोग तय करिए कि बड़ी भीड़ में आपके लिए सकरा रास्ता कौन सा है। जरा सोचिए और जानिए। भीड़ सबको अच्छी लगती है, भीड़ एक तमाशा भी है। जहां तमाशा होता है वहां सभी हंसने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सकरा रास्ता मसीह की तरफ जाता है। हम आपको आज बुलाने आए हैं प्रभु के पास कि इतनी भीड़, इतनी दुनिया में सिर्फ 8 लोग बचाए जाते हैं। और वो नूहा का प्रचार था, और वो प्रचार के साथ उसका खुद का परिवार। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपने परिवार को बचा लेंगे? आज कोई दावा कर सकता है कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को बचा लूंगी? नहीं बचा सकते आप। वचन में ये बात लिखी है, 2 खड़ी होंगी, 1 ले ली जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक यीशु की होगी और दूसरी पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 तेजी से हमें बदलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसे ही रह जाओ, कि कोई आपको आपके घर, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में प्रचार करने वाला ना हो। आप सेवक को देख नहीं सकते आजकल, लेकिन यीशु मसीह तो हर देह में उतरा हुआ है। क्या यीशु मसीह सबकी देह में नहीं आता? क्या आप अपने मुंह से उसे नहीं प्रचारते? क्या आप अपने मुंह से उसे अंगीकार नहीं करते? क्या आप बाइबल पढ़ के प्रचार करके लोगों को चंगा नहीं कर सकते?
2 या 3 व्यक्ति खड़े होकर यीशु को नीचे उतार सकते हैं। वो एक आत्मा है, उसे कोई नहीं बांध सकता, ना बड़ी भीड़ ना छोटी भीड़। रास्ता सकरा है। बड़ी भीड़ में से जल प्रलय के दौरान सिर्फ 8 लोग बचाए जाते हैं। आप कहां पर हैं? अगर आप आज नहीं बचाए गए, आपका जीवन नहीं बदला, तो तय है कि शैतान आपको ढोल बजाते हुए ले जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आज मेरी बात मान लीजिए। अब फिर से एक शिप बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रास्ता सकरा है। बड़ी भीड़ आपको कुछ नहीं देगी। हमें कभी कभी बड़ी ही शर्म आती है। आजकल के मसीहों के पास बिना गाड़ी आप आते नहीं, बिना टेम्पो आप आते नहीं। कुएं के पास प्यासे को आना चाहिए। अगर प्यास लगी है तो खुद जाइए यीशु के पास। उसे प्रेम करते हैं तो खुद जाइए उसके पास। किस चीज का इंतजार करते हैं? मुझे एक विजन दिया गया कि तू अपने घराना यानी कि मेरे दादा दादी के घराने के पास जाके प्रचार करेगी, तू वहां पर जाके लोगों को बुलाएगी। तो मुझे इस बात का बहुत दुख ठहरा, मुझे तकलीफ हुई कि मैं अपनी मुंबई का अच्छा जीवन, शानो शौकत का जीवन छोड़कर कैसे जाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा, मुझे ये विज़न दिया है प्रभु ने। बोलते आशु, बेकार की बातें हैं, तुझसे ही प्रभु बातें करता है, तुझे ही विजन मिलते हैं, तुझे ही सपने आते हैं, बस एक तू ही धर्मी है और तो कोई है ही नहीं। हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। हमने समय का इंतज़ार किया। क्या हमने रास्ता छोड़ा? बिल्कुल नहीं। हम लगातार प्रार्थना करते रहे। हम मुंबई में सेवा करते ही रहे। करते 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 एक दिन मेरा भी आया। पास्टर बेनी हिन की बात चल रही थी। बोलते देखो भीड़ को गिरा देते हैं। मैंने बोला आप दूसरों को मौका ही नहीं देते। हमने उनकी बात पकड़ ली। दूसरों को देख के आप खुश होते हैं, अपनों को जाने नहीं देते। बोलते जा, मैंने तुझे आज़ाद किया, मैं तुझे पैसा दूंगा, तू जा मेरी पत्नी, अब तू सेवा कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2011 को हमने पहली मीटिंग रायपुर राइया में की। इस तरह से मेरा जीवन इधर को आने के लिए हुआ। प्रभु ने जो मुझे विजन दिया था कि एक ऐसी धरती है, उसके पास एक छोटी सी नदी है, उस जगह की मिट्टी सफ़ेद है और तुझे वो मैं जगह देता हूँ, वहाँ जाकर। मैं बहुत परेशान हुई। काफ़ी लंबे समय हमें जगह तो मिल गई, लेकिन सेवा करना बहुत मुश्किल था। मैं और मेरे ब्रदर हम रायपुर राइयों से घर लौट रहे थे और जब हम लौट रहे थे तो हमने एक बड़ी सी खाई में एक छोटा सा नेम प्लेट देखा और उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर को हमने ध्यान से देखा और मैंने कहा चलो इसे फ़ोन करते हैं। तो वो बोलता कि चलो ठीक है। हमने गाड़ी पार्क की साइड में और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यहाँ हमें एक नंबर मिला है, क्या इसे फ़ोन कर लें हम? बोलते देख लो, अगर ऐसा ही हुआ तो हो सकता है ये वही जगह हो। तो हमने उसे फ़ोन किया। वो बोलते आप लोग हमारे पास आ जाओ। मैंने फिर अपने पति को फ़ोन किया कि वो बोलते हमारे पास आ जाओ, चले जाएं? बोलते चले जाओ। हम उनके घर पे, उनका नाम था कश्मीर सिंह, ऐसे ही कुछ, 3 भाई जट, उनकी ज़मीन है वो 10.5 किले। तो उसके बाद हम उनके घर गए। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी प्रॉन्चरी की, ना हम उन्हें जानते ना पहचानते। हमें बिठाया, अच्छे से बातचीत की। मैंने अपने पति से भी उनसे बात कराई। उसके बाद तुरंत मेरे पति ने उनसे कहा मैं 1 वीक के बाद आता हूँ और हम ये जगह लेंगे। तो मैंने कहा विज़न में मैंने देखा था कि उसके पास एक छोटी सी नदी थी। नदी तो है ही नहीं,
तो बोलते तू नखरे बहुत करती है। हालेलुया, अब मिल रही है तो ले लो। तो मैंने सोचा प्रभु पता नहीं अगर ये जगह वो नहीं हुई तो सेवा नहीं फलेगी तो फिर क्या होगा, बहुत मुश्किल। लेकिन प्रभु अपने लोगों को रास्ता दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 3 साल से मैं लगातार आया जाया करती थी, कभी प्लथ रोड कभी इधर उधर, हम जगह ढूंढते थे। हम कई एजेंट्स को भी मिले, हमें बहुत पागल बनाते थे सभी, और ऐसे ही चलता ही रहा। लेकिन उस नंबर ने मेरा जीवन बदल दिया। उसके बाद जगह तो हमने ले ली, लेकिन एक घाव मेरे अंदर की जो विजन था उसमें एक नदी थी, छोटी सी नदी थी। नदी तो है ही नहीं, और ये मिट्टी तो सफ़ेद नहीं है। करते करते समय बदलता गया। हमने वहाँ मीटिंग्स भी कर ली, हमने 4 दीवारी भी कर ली। एक दिन वहाँ का सरपंच वहाँ आता है और कुछ लोगों को साथ लाता है और कहते हैं कि यहाँ एक नाला निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको वो जगह देनी है, हमें 18 फुट छोड़ दीजिए। तो मैंने उन्हें कहा देखो 10.5 किलो में से अगर 18 फुट हम वहाँ तक जाएंगे तो इतनी बड़ी जगह हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो बोलते नहीं आपको देनी ही पड़ेगी, छोड़नी ही पड़ेगी। तो मैं अपने पति को जब बताया, वो बोलते छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, दे दो उनको जगह। इस तरह से वो 18 फुट की छोटी सी नदी आज वो बहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को सही जगह लेके जाता है। जो लोग कहते हैं कि जाइन फेल हो गया, आप ऐसा ही सोचते रहेंगे और हम आंख झपकते सियोन के लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा रास्ता सकरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नूहा ने जहाज बनाया और क्या हुआ, क्या हुआ? सारे पक्षी आए जोड़ा जोड़ा। वहां पे सांप भी था अपनी सपनी के साथ। हालेलुया। वहां पे शेर भी था अपनी शेरनी के साथ, ड्रैगन भी था, गधा भी था, हाथी भी था, चिड़िया भी थी। सारे पक्षी जितने दुनिया परमेश्वर ने इंसान, उसका खुद का परिवार, और सारे पक्षी, सारे रेंगने वाले, सारे जीव जंतु एक एक करके जोड़ा जोड़ा अंदर जाता है। कैसे? वो प्रचार करके आया था कि इतनी तारीख को वहाँ आ जाना, जैसे हमने ये बंदगी रखी, इतनी तारीख को आ जाना। हालेलुया। कुछ लोगों ने आवाज़ सुनी और आ गए, कुछ लोगों ने सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया, घाटे में रहते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि अंदर कौन था, अंदर कौन कौन था लखविंदर जी? सबसे बड़ा कौन था जिसका डर होता है? शेर। हालेलुया। शेर अंदर था, शेरनी भी अंदर थी, और वहां पे हिरन भी था। हालेलुया, हालेलुया, वहां पे मुर्गियां भी थी, सांप भी था। हालेलुया, हालेलुया। यहां इस भीड़ में भी हर प्रकार के लोग बैठे हैं। हम नहीं जानते कौन कैसा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने रुतबे के साथ, अपने स्वभाव के साथ यहाँ एंटर हुआ है। कोई चंगा होने आया है, कोई अमीर है, कोई एवरेज है, कोई गरीब है, कोई साइकिल वाला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसी के पास कार भी है ना? लेकिन सभी एक जमात में बैठे हैं, सभी एक क्लास में बैठे हैं और सभी इस प्रचार को सुन रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि सबका स्वभाव इस समय एक जैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। भले आज किसी के अंदर अबलीस हो। हमारी बहन यहाँ खेलने लगी थी, हम यहाँ सामने जाके खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। क्या वो खेली? हमें खेलना खिलाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये तो एक तमाशा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सामर्थ की बात थी। हमने कहा आज हम यीशु की सामर्थ इस्तेमाल करेंगे। क्या करने के लिए? बदलने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नूहा के जहाज में शेर था। हैरानी की बात यह है कि 40 दिन और 40 रात उसका स्वभाव बदला रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप कैसे भी स्वभाव के क्यों ना हो, आप कड़वे हो, कैसे भी हो, परमेश्वर के पास आने से आप बदल जाएंगे, क्योंकि वो बदलने की ताकत रखता है। उसके पास प्रभुता है, उसके पास अधिकार है और उसके पास सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहां लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती थी। हालेलुया। और समुंदर भी ना रहा। हालेलुया। तो आज हम कहाँ पर हैं? क्या ऐसा होने वाला है? अगर ये प्रचार जो अभी मैंने नूहा का किया है और अंदर लोगों के स्वभाव की बात की है कि उनका स्वभाव कैसे बदला हुआ था, क्यों बदला हुआ था? क्योंकि बच्चा बांधी थी, क्योंकि वायदा था किसके साथ? प्रभु के जन के साथ, एक व्यक्ति के साथ जो उस समय का एक ही धर्मी मनुष्य था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों के साथ वायदे करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चलिए 21 का नया नियम, उसका 21 का हम फिर से चौबीस देखते हैं। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितनों को इस बात की समझ लगी है? बोलिए। जाति जाति, जाति जाति, हर एक जाति। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, मैं अचानक वहाँ पे क्यों आ गई? मुझे अच्छा लगता है ऐसे अचानक से कुछ भी कर लेना। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो वहाँ कुछ लोग सिर झुकाने आते हैं, माथा टेकते हैं और हाथ में क्या लाए पास्टर जी? सोना मुरल लुबान। हालेलुया। उस प्रभु के आगे दुखाते हैं। वो कौन से लोग थे? अन्य जाति के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों बिछड़ गए? हम क्यों अलग हो गए? आज हम क्यों अलग अलग जाति के ठहराए जाते हैं? ये सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब शुरू से है। एस्तर की किताब में एक बात हमने पढ़ी, वो जो राजा राज्य कर रहा था उसमें हिंदुस्तान का नाम लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो भी हिंदुस्तान पर राज करता था उस समय। अजीब अजीब सी बातें, पवित्र शास्त्र को जब बारीकी से पढ़ते हैं तो सब कुछ मिलता है। एशिया में जो जितने लोग आते हैं सभी लोग प्रभु के हैं। पंजाब में बड़ी तेजी से प्रभु का नाम ऊंचा किया जा रहा है। अगर तेजी से समझ रखें लोग तो यीशु तो कब के आ गए होते, क्योंकि उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? कौन बोलेगा? वो कब आएंगे पास्टर जी? हालेलुया। हालेलुया। हर एक परमेश्वर को अपने मुंह से अंगीकार करेगा। इसका मतलब है कि भीड़ों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, प्रभु को कोई भी ठीक से नहीं मान रहा। सही है? चलो भीड़ में से अपने बहन भाइयों को ढूंढ लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जरा प्रकाशन वाक्य का 22 का 17 देख लेते हैं। कौन कौन ये दौड़ दौड़ता है? कौन कौन ये दौड़ दौड़ता है?
ये दौड़ दौड़ता है? जरा हाथ दिखाएंगे? कितने लोग इस दौड़ में हैं कि मैं दुल्हन हूं? वाह, इधर बहुत सारी औरतें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक दुल्हन ना इस जमीन पे है, तभी परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि दुल्हन उठा ली जाए। कल मैं अचानक मेरे सामने एक शब्द आ गया, हनोक। तो मैंने सोचा, प्रभु, दुल्हन तो बहुत पहले से उठती है। हालेलुया। शादी दो पसंदीदा लोगों में होती है। वचन में हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर को वो बंदा पसंद आ गया, उसके काम पसंद आ गए, परमेश्वर उससे प्रसन्न था। अचानक अलोप हो जाता है हनोक। बाइबल में कोई भी किताब उसकी नहीं है, लेकिन अगर जिसके पास पूरी बाइबल हो, क्योंकि कैथोलिक वालों ने 3 बुक्स हनोक की काट दी गई है, उसको पता था कि परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है, आसमान पे कैसे चढ़ना है। तो इसलिए अभी तक सारे ही उठ जाते। हालेलुया, कि सभी उठ ना जाएं और खुश ना कर दे परमेश्वर को, इसलिए ऐसा हो गया। हालेलुया। क्या आप उड़ना चाहते हैं? यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं? कितने ईमान से उड़ेंगे? उड़ाएं फिर? चलो उड़ाते हैं। थक जाते हैं ना हम लोग बैठ के, चलो उड़ जाते हैं। फिर हम रोमिका मसीह को याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस खत्म करने वाले हैं, उठ जाइए। कितने लोग और जो आज पश्चाताप करेंगे, जो पश्चाताप करेंगे? क्या कोई ऐसा है? अगर है तो यहां आके खड़ा होगा। हम झट से शब्द बोलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। खंबला के कलाम दे, खंबला के कलाम दे, नीले अंबरां दे पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है। यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है। चढ़ने वाला पहनना लिबास लाड़ी ने, उसने चढ़ने वाला पहनना लिबास लाड़ी ने, वचना नु रखे अगे वंदना विश्वास लाड़ी ने। शैतान दे
जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है। यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, महवा करी दाऊद दे, यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हम तेरी, सब नच नच के, यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के। खबला के कलाम दे, खबला के कलाम दे, खबला के कलाम दे, खबला के कलाम दे। तेरे उमरां दे पार उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है। खबला के कलाम दे, खबला के कलाम दे, खबला के कलाम दे, खबला के कलाम दे। दिले उमरां दे पार उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन में उठ जाना है। हालेलुया। हालेलुया। अब कैसे उड़ेंगे? अगर आप लोग जरा सी भी बात हाथ पैर ने यहाँ ही नहीं हो तो उधर किधर पहुंचोगे? यरूशलेम कैसे जाओगे? बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हो राजा रीखा बाबा संदर सिंताराला सिखिया बारा 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 बारा। हालेलुया। हो राजा यीशु, हम 21 देखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यहाँ पर है? है? कैमरा, कैमरा, हम देखेंगे कि यीशु यहाँ पर है कि नहीं। चलिए खोल लीजिए इसे। 1 2 3। है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। डेरा है कि नहीं? और वह लोग और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछने हैं। चाहते हैं यीशु आपके आंसू पोंछे? हाथ उलाए। आपका रोना धोना वो सुनता है। जब दो व्यक्ति, मलाकी की किताब में लिखा है ना, जब दो धर्मी लोग बात करते हैं यहोवा कान लगाकर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले
क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सब कहेंगे आमीन। आमीन। जो लोग विश्वास करते हैं कि ये बातें सत्य हैं, उनके साथ ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप नई सृष्टि के अधिकारी होंगे, क्योंकि अधिकारी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमने इफ्सिया में पढ़ा ना, वो अधिकारी है, प्रभुता उसके पास है, सामर्थ भी उसकी, फिर क्यों ना ले लें। हालेलुया। इसीलिए हम आनंदित होते हैं, चाहे पीड़ा हो चाहे खुशी हो, हमें आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी अपनी चंगाई के लिए हाथ उठाएं। किसी के दर्दे हैं, किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्दे है कोई? अगर है तो यहाँ आ जाए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, हम बाद में प्रार्थना नहीं करेंगे। किसी की बैक पेन है, अगर है तो आ जाइए। किसी के मन के प्रेस है, किसी की रीढ़ की हड्डी दुखती है, किसको ऐसी समस्या है, आइए। चलिए कैमरा पीछे और यहाँ जगह दे दीजिए, ऐसे ही खड़े रहना है सभी ने। आपको क्या समस्या? आपको बैक पेन है, देखो बैक पेन वाली आई है। हालेलुया। एक बार हमने 2016 में कहीं मीटिंग की, शायद 2018 में थी या 16 में। वहाँ 2 लोग एड्स वाले आए, हमने उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि यहाँ 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी, उनको एड्स है और आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं आए। जब पूरी दुनिया चली गई, सब चले गए, फिर चुपके से आ गए। हमने कहा कि अब तो आप अच्छे हो नहीं सकते। यीशु अपना तमाशा खुल्लम खुल्ला करते हैं क्रूस के ऊपर, और आप अपनी चंगियाई लेने के लिए कितना छुप गए। अभी आप अच्छे नहीं हो सकते, अभी आपकी वारी खत्म हो चुकी है, आज ही समय है। हालेलुया। अपनी बीमारी मत छुपाइए, क्योंकि वो शैतान है जो आपको छुपाने के लिए कह रहा है, जो आपको बचने नहीं देना चाहता, जो चाहता है कि आप चंगे ना हो जाएं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने कबूल करें, उसे रखें और अच्छे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको छूना चाहता है, चलिए छू ले दीजिए उसे। हालेलुया। 1 2 3 in Jesus name। हालेलुया, हालेलुया। बाकी जो इधर खड़ी हैं वो भी आ जाएं। आ जाओ, आ जाओ, रीढ़ की हड्डी वाली आ जाओ। ओ हेलो मैडम जी, थोड़ा सा चलिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अब घूम जाए, अपनी बैक दिखाओ मुझे। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। अभी आपको चेक करना है, हमें बताना है। एक माइक दीजिए इन्हें प्लीज, जल्दी। ये पीछे हैं आपके, पूछिए इनसे आप कितनी अच्छी हुई हैं। बहन आपका नाम बोलो। सोनिया। सोनिया, आप कितनी अच्छी हुई हैं। अपनी बैग को जरा मेरी तरफ अभी अभी आप अपना मुंह दिखाओ और हिलना शुरू करें। ऐसे शुरू करें, शुरू करें, क्रिया करें। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट। देखिए कितनी अच्छी हुई हैं। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए अभी आपको बैठना है। पता हम पूरी एक्सरसाइज कराते हैं कि कोई ऐसे शर्मा के ना निकल जाए। हम लाइव करते हैं प्रभु, जो भी करते हैं लाइव। हमारे पास झूठ के लिए समय ही नहीं। चलिए अभी उठ जाइए। अभी आपको दर्द हुई? ओ हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया करिए। अभी आपको हम फिर छोड़ेंगे अगर आप जंप करेंगे।
1 2 3 1 jump start yes oh hallelujah 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 इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी कमरों का इलाज हमारे पास है हालेलुया क्योंकि 2-3 साल जब मेरा बेबी बॉय बॉर्न हुआ पास्टर प्रिंस तो मेरी बैक पेन इतनी ही ज़्यादा बढ़ गई ठीक ही नहीं हुई तो हमने प्रभु से कहा कि प्रभु की दासी हूँ हम क्या गवाही देंगे फिर पहले आप हमें अच्छा कर दीजिए एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग की प्रार्थना के दौरान जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक मुलायम पंख के जैसा हाथ आया और उसने हमारी कमर को छुआ उसी समय हम चंगे हो गए हालेलुया 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 इस चंगाई को बहुत साल हो गए क्योंकि पास्टर प्रिंस तो अभी बहुत बड़े हो गए हालेलुया तो जोरदार तालियां यीशु के लिए अभी आपने अच्छे से जरा देखना है अपने आप को कि आप बिल्कुल ठीक है ओ हालेलुया हालेलुया चलिए अभी बहन से हम पूछ लेते हैं प्लीज आप अपना नाम बताएंगे और आपको कमर में दर्द कब से थी आज गिल्टियां जाने वाली है तुरंत तुरंत जाएगी और ढेर की ढेर जाएंगी और ये सब फ्री में करते हैं हम कोई पैसे पूसे नहीं लेते 25,000 40,000 हालेलुया डरते नहीं है हम किसी से भी किसी से नहीं डरती मैं शेर नहीं हूं मैं हालेलुया 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 चलिए अपना नाम बोले हेलो मेरा नाम सोनिया जी आपको कब से थी दर्द 2 साल हो गए यस कैमरे को मुंह दिखाइए जोर से बोलिए 2 साल हो गए जी और आप आज इस जगह में निहालगढ़ में इस चंगियाई सभा में आप चंगी हो गई हैं हाँ जी बहुत बढ़िया हो गई हालेलुया एक जंप तो बनता ही है हालेलुया 1 2 3 वो हालेलुया शैतान नू अग लगनी शैतान नू अग लगनी शैतान नू अग लगनी शैतान नू अग लगनी गवैया जदों हो गया शैतान नू अग लगनी गवैया जदों हो गया शैतान नू अग लगनी 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 गवैया जदों हो गया शैतान नू अग लगनी गवैया जदों हो गया शैतान नू अग लगनी गवैया जदों हो गया शैतान नू अग लगनी हालेलुया हालेलुया औरत समझ के छोटा मत ले लीजिएगा हालेलुया 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 31 जनवरी को हमने 11 साल कंप्लीट किए हैं 4 मुर्दे भी जिंदा हुए हैं लेकिन हम तमाशा नहीं करते हमारे पास समय नहीं है कि कोई आके हमें पूछे ये रिकॉर्ड दिखाओ ये ऊपर जाके देखना रिकॉर्ड हम तो काम करने आए हैं हालेलुया हालेलुया सबसे पहला मेरा जिंदा होने वाला मेरा पिता ही था हालेलुया तब मैं छोटी बच्ची थी डॉक्टरों ने कहा फिनिश घर लो लेके जाओ और खिलाओ पिलाओ और इतने ज़्यादा बीमार सबसे पहले जो घर वाले रहते ना आ जाते फटाफट आ गए हाँ जी बस कदों सा निकलना जी कदों नहाना जी कदों होगा जी सब तमाशा कर रहे थे वहाँ पे तो मैं अभी नहीं हम प्रभु में पहले हम लोग सियानाई वाले थे तो फिर नए आए तो मैंने कहा प्रभु तभी मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रभु को मैं तो राखी भी बांध देती थी प्रभु के हाथ में जाके पता क्योंकि तभी ऐसा ही थे हम लोग सभी तो बांधते थे रक्षाबंधन तो मैं प्रभु को जाके कहा प्रभु जी मैं तो अपने डैडी के बिना नहीं रह सकती तो मेरा डैडी नहीं मरना चाहिए आपको अभी इसी समय मेरे डैडी को ठीक करना है तो आप यकीन नहीं मानेंगे हम कमरे में 5 से 7 मिनट तक गए और प्रार्थना एक छोटी बच्ची ने की 7वीं में मैं पढ़ती थी और तुरंत बाहर आकर मैंने क्या देखा मेरे डैडी बोलते नहला दो तो मेरे चाचा सब बोलने लगे अरे थोड़ी देर में नहलाना ही तो है थोड़ी देर में नहलाना ही तो है तो मेरे डैडी बोलते मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई है
और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। 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 और उनका गलत ऑपरेशन कर दिया था गुलाब देवी वालों ने। हालेलुया। हालेलुया। जलंधर गुलाब देवी वाले जो। तो इस तरह से सबसे पहले मेरे पिता ने निजात पाई एक छोटी बच्ची की प्रार्थना के द्वारा, और उसके बाद हमारा जीवन बदल गया। और उसके बाद हम और बताएं आपको तो बहुत हमारे पास इतनी गवाही हैं। जब हमने 12th कर ली तो हम हॉकी का एक मैच चालू था, मैं प्लेयर थी, हॉकी प्लेयर। मैंने बहुत दूर तक खेला है, और अचानक एक प्रैक्टिस मैच में मेरा दांत टूट गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा दांत टूट गया, और मैंने सोचा कि पहले जिसने तोड़ा है पहले इसका तोड़ेंगे, उसके बाद इस खून को देखेंगे। हॉकी लेके उसके पीछे भागी, और मैंने बोला तेरा दांत तो टूटना ही है, चाहे कुछ भी हो, आज तुम भी मेरी तरह ऐसे ही। मेरा दांत टूट गया था जमीन पे, ये वाला, ठीक है, अभी भी उसमें स्क्रैच है। तो जो बॉयज़ लायल क्या पंजाब वालों का क्या है, जो अड्डे में क्या बस स्टैंड के सामने है ना एक लायलपुर खालसा कॉलेज, छोटे बच्चे वहाँ के जो 9th के और छोटे 10वीं तक के, पता नहीं कौन से वो छोटे छोटे ही थे। तो वो सारे बच्चे थे, उनके साथ एक प्रैक्टिस मैच था इंटर कॉलेज के पहले। तो मैं उसके जब पीछे गई तो वो तो भाग गया डर के कि ये तो दीदी मारेगी, और मैंने सच्ची में मारना था तो उसको बचा लिया गया। उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये नहीं जुड़ेगा, इसको फेंक देते हैं, और फिर आपको बहुत दिन के बाद जब जख्म ख़त्म हो जाएगा आपको एक नया दांत लगाया जाएगा। तो मैं बोला तू पागल है, तेरे पास आई, तू मेरे डॉक्टर, तू कैसा डॉक्टर है, तूने मेरा दांत नहीं जोड़ा। उसके साथ भी झगड़ा किया, और वो दांत मैंने अपने हाथ में रखा हुआ था, और उसके बाद वो दांत हम लेकर मैं अपने घर चली गई, और मेरे पिताजी देखकर निराश हुए कि पहला दांत टूट गया। 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और रोते रोते गुजारा किया। और तीसरे दिन जब दोपहर को मेरे पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि तुम विश्वास करती हो कि यीशु मसीह तेरा दांत जोड़ देगा? मैं पूरा विश्वास करती हूँ। उन्होंने बोला कि चलो सिर पे कपड़ा लो और घुटनों पे आ जाओ। हमने वैसे ही किया। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और उन्होंने कहा यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये दांत जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगली क्रिया हमने अपना हाथ छोड़ दिया और अब बुढ़ापे तक हमारा दांत सलामत है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में लिखा है कि जवानी में मानना चाहिए प्रभु को, तो हम बचपन से ही प्रभु को मानते हैं। इसलिए अभी तक का जो हमारा सफर है वो दुल्हन की तरफ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और कोई प्रेयर वाला है? आप कितने सालों से सुना आप लोगों ने? 18 सालों से। और आपका प्रभु कौन है? कब से? चलिए 10 सालों से वो प्रभु में है। तो क्या प्रभु के किसी दास ने इन सुइयों को नहीं हटाया? कौन से चर्च जाती हैं आप? अरे ये जाती हैं। चलिए ठीक है, आप अच्छी हो जाएंगी अभी, ठीक है। और 18 साल से पहले, सुनिए मेरी बात, 18 साल से पहले आपने जिसको माना है ना, आपने जिसकी सेवा की है, जो पूजा आपने उसकी की है, वो आपके साथ यहाँ आया है, ठीक है। वो भी यहाँ ही आया है आपके साथ, क्योंकि वो कहीं भी चला जाता है। चलो आपकी सुइयां हटानी है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे पुराने शराब, सारे बाबे जिनको इसने पूजा था बचपन से लेकर पूरे लंबे समय तक, जो प्रभु जी इसके आंतड़ियों में है, इसके खून में भी है, क्योंकि इसके माता पिता भी प्रभु यीशु मसीह उनको ही मानते थे। राजा यीशु आज छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा। महिमा आदर यीशु को देते हैं, यीशु के नाम से आमीन, आमीन।
अभी चेक करो, हिलाओ इसको, सिर को ऐसे ऐसे हिलाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, हिलेगी ना, आप ऐसे कैसे बोलती, हिलाओ, चलो हिलाओ हिलाओ, आगे को करो, आगे को भी करो, पीछे को भी करो सर। झूठ नहीं बोलना, ठीक हो, ठीक हो, ठीक है। जोरदार तालियां यीशु के लिए। चलिए, और कोई है? हाँ, क्या है? अच्छा, चलिए। परम प्रधान परमेश्वर, इस गंदी बीमारी को हम तेरे पवित्र नाम से झिड़कते हैं और यीशु आपके अधिकार से ये बीमारी चली जाए। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। लॉर्ड जीसस, परम प्रधान परमेश्वर, आज इसी समय खत्म 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 खत्म, आप चंगी हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे तो आप जाके वॉशरूम में जाइए और चेक कीजिए, जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। आप कैसा सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपको दवाइयाँ खानी है या फिर आपको प्रभु से चंगे होना है? प्रभु से चंगे होना है। चलिए, परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा जिंदा खुदा, भाई आपसे चंगा होना चाहते हैं। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। हम आपको बता देते हैं कि एक लक्की नाम का व्यक्ति जो पाठी था अमृतसर में, उसका डैडी भी पाठी था और उसने हमसे फ़ोन पे प्रार्थना कराई। उसको ट्यूमर था पीछे, वो अभी भी जिंदा है। डॉक्टरों ने कहा था तुम बच नहीं सकते, इसकी जड़ें फैल चुकी है, लेकिन अभी तक वो ठीक है। हालेलुया। आप विश्वास रखें, ये हाथ यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको हमें आकर बताना पड़ेगा, ठीक है? सभी प्रार्थना करते रहो, अपनी आंखें बंद है। कितनी बड़ी है? हालेलुया। एक गिल्टी वाला भाई दिखाते हैं आपको, यहीं पे मौजूद है। हालेलुया। आ जाइए, इनको पकड़ लेते हैं। ये हमारे भाई हैं इधर। इनकी बैक में, इनकी बैकबोन में एक फोड़ा था। ये चर्च में पहले दिन आए और उन्होंने हमसे प्रार्थना कराई। इन्होंने ऑपरेशन भी करवाए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे नामो निशान नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस समय दुखी है, लाचार है, चंगा हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। मुझे ना अमानत भाई का एक गाना बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई अपने आप को ऐसे अकेला समझता है, खाली समझता है, तो चलो। खलम खली सी, किने खाली हन जेड़े खाली समझते हैं अपने आप ਨੂੰ। चलो चांदी दी टोकरी बन जाओ, यीशु सोने दा सेब बनन जा रहा है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं खलम खली सी, यीशु ने आन परी, यीशु सेब है सोने दा, मैं चांदी दी टोकरी। मैं खलम खली सी, यीशु ने आन परी, यीशु ने आन परी, यीशु सेब है सोने दा, मैं चांदी दी टोकरी। यीशु सेब है सोने दा, मैं चांदी दी टोकरी। हालेलुया, सेब है सोने दा। हालेलुया। कितने लोग आज देखो यहाँ पे पूरी आग उतरी हुई है। हमेशा अक्सर ऐसे होता है जब हम समाप्त करने वाले होते हैं, प्रभु का आत्मा कहता है ठहर जाओ, लेकिन लोगों को घाई बड़ी होती है। चंगियाई भी मिले तो प्रसाद,
फटाफट पकड़ो और लपक लो और खा लो और चले जाओ। हालेलुया। और होना भी देसी घी का चाहिए। हालेलुया। ओ परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, जिंदा खुदा, इस पर दया कर, इस पर दया कर दे प्रभु जी। दया 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 दया। हालेलुया हालेलुया। सभी पास्टर्स खड़े हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान ऐसे टूटता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो टूट गया है ना, ऐसे ही टूटते हैं शैतान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजा 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 राजा। ए हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है। ए हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे। मांगिए अपनी रोज की रोटी, सब मांग लीजिए। मैं नहीं कल्ला, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰ ਦੇਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਕਰ ਦੇਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਜੋ ਕਰ ਦੇਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। सदरत में शक ਅਬਦਲ ਦੋਨੋਂ बंदी अग विच पाया, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ खुदावंद पुत्र बन के आया। सदरत में शक अबदल दोनों ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नाल इसराइली मूसा सजदा सी लाल समुद्र आया। अगे पानी पिछे फौजा पीर के मन घबराया। नाल इसराइली मूसा सजदा सी लाल समुद्र आया। अगे पानी पिछे फौजा पीर के मन घबराया। पानी दे विचों दी दिखा है रावणा। पानी दे विचों दी दिखा है रावणा। मैं नहीं कल्ला तेरे
बेड़िया रब वेखना पाया पौलुस ते सिलास दोवें खोज जेल में पाया अच्छा मेरा इस बेड़िया रब वेखना पाया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਹਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ हालेलुया। ये सलूट यहोवा को है क्योंकि वो स्वयं यहाँ पर है। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया वो हमारी बंदगी में हमेशा आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया और हमने कभी नहीं ऐसा माना कि हम अकेले हैं। और जितने लोग ऐसा मान लेंगे कि प्रभु आपके साथ हैं। देखिए हमने कुछ किया हमने कुछ नहीं किया। हमने तो वचन किया, हमने तो गीत गाए, हमने उसकी प्रशंसा की, हमने उसकी महिमा की, हमने उसके अधिकार को बुलाया, हमने उसकी प्रभुता बुलाई। वो खुद चंगा हुआ है। हालेलुया हालेलुया इसमें किसी सेवक की खूबी नहीं होती, कोई खूबी नहीं होती। लियाकत तो यस्सु की है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अपना गर्व मत करो, उस पे गर्व करो। कोई तमाशा हुआ, हमने सिर्फ उस शैतान को जब वो घुटनों पे था, रगड़ रहा था नाक, हमने उसका क्या किया? अधिकार दिखाया जाके कि चल। हालेलुया हालेलुया तमाशा नहीं हुआ ये वो ना, वो करता है शांति का राजकुमार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ਹੁਣ ਸਾਡੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ पाक शराकत दया शांति प्रेम इस झुंड के साथ, इस गांव के साथ, सारी पातशाहियों के साथ, सारी तमाम कलीसिया के साथ, प्रभु के उन लोगों के साथ जो उसे मानते हैं, जो उसे प्रेम करते हैं, परम प्रधान परमेश्वर उन सारी दुनिया के साथ तेरा अनुग्रह बना रहे। और तेरी दुल्हन के साथ भी सब कहेंगे आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया